बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सब पर अपनी रहमतों का ख़ास नज़ूल करे। आप सबको तमाम आफतों, बलाओं और मुसीबतों से बचाए। आपके रिज़्क़ में, उम्र में और सेहत में बरकत अता फरमाए। आमीन। आज मैं आपके साथ कबाब वाली बिरयानी की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि बनकर बहुत मज़ेदार तैयार होती है। सिंपल और इजी वे से बनती है और सिंपल और इजी वे से ही मैं आपको बताऊंगी। आप इस तरीके से बनाइएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को फुल वॉच करिएगा। मैं आपके साथ बहुत से टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जो आपके लिए बहुत यूज़फुल होंगे। इंशाल्लाह ये आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो चलिए आ जाएं, फिर चलते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। कबाबों के लिए 500 ग्राम मैंने कीमा लिया है, एक बड़े साइज का प्याज है, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, 3 टेबलस्पून भरकर बेसन के हैं, इनको मैंने फ्राई कर लिया था, हल्का सा रोस्ट कर लिया था। 2 टेबलस्पून भरकर घी के इसमें जाएंगे, इससे ये बहुत सॉफ्ट बनते हैं। 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं, धनिया है, 1 टीस्पून भरकर नमक का है, आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक लीजिएगा। हाफ टी स्पून हल्दी का है, 1 टीस्पून भरकर सुरख मिर्च का है, 1 टीस्पून भरकर चिली फ्लेक्स का है, ज़ीरा और सूखा धनिया ये 1 टेबलस्पून भरकर मैंने साबुत ही लिया है। ये इसको मैं साथ ही चॉप कर लूँगी। अब इन सारी चीज़ों को मैं अपने चॉपर में डालूँगी और बहुत अच्छा सा फाइन चॉप कर लूँगी। ये देखें मेरा मिक्सचर कितना अच्छे से चॉप हुआ है, तो बस हमें ऐसा ही चाहिए। अब मैं इनके कबाब रेडी कर लूँगी। हाथों को ग्रीस करके मैं इसके कबाब बना लूँगी। ये देखें, इसी तरह मैं सारे कबाब बनाती हूँ। आप अपनी मर्ज़ी और साइज़ के मुताबिक कबाब बनाइएगा। देखें कबाब मेरे बनकर तैयार हैं। इस टाइम पे आकर आप इनको फ्रीज़ भी करके रख सकती हैं। फ्रीजिंग ट्रे में लगाएं, इनको फ्रीज़ करें। रमज़ान आने वाले हैं, इंशाल्लाह से आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। समझें कि आधा काम तो आपका ख़त्म हो जाएगा इस तरह बना के रखने से। इनको कुछ भी नहीं होता। आप इनको बनाकर 1 माह के लिए रखें, बहुत बहुत सही रहते हैं ये। अब आते हैं इसके दूसरे स्टेप की तरफ। 750 ग्राम मैंने चावल लिए हैं, जिनको आधा घंटा पहले मैंने भिगो के रख लिया है। अब एक पतीला लेते हैं और उसमें पानी चढ़ा के इनको बॉईल करते हैं। 2 टेबलस्पून भरकर इसमें मैं नमक के डालूंगी। तीन स्टिक्स ये मैं सिनेमन की डालूंगी। 4 से 5 अदद लौंग है और 4 से 5 अदद सब्ज़ इलायची है, ये इसमें मैं ऐड कर दूंगी। 2 टेबलस्पून जब भी आप बिरयानी के लिए चावल बॉईल करें तो इसमें आप सिरके के डाल दें। ये एक बहुत अच्छी टिप है, इससे चावल बहुत खिले खिले बनते हैं, चावलों की रंगत भी बहुत खिली खिली बनती है। अब इनको मैं बॉईल दिलवा कर चावल को 80% कुक कर लूँगी, उनको छान लूँगी। फिर मैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ती हूँ। ये देखें चावल मेरे 80% के करीब डन हो गए हैं और किस कदर खिले खिले से बने हैं। मैं अब इनको छान लूँगी और अपनी बिरयानी में ऐड करूँगी। पैन में 1 कप ऑयल का मैं डालूँगी और उनमें मैं अपने कबाबों को फ्राई कर लूँगी। फ्राई करने से क्या होगा
एक तो कबाबों को बहुत अच्छा कलर आ जाएगा, 50% कुक हो जाएंगे, और तीसरा ये बहुत अच्छे से असेंबल हो जाएंगे। ये देखिए कबाब मेरे बड़े अच्छे से फ्राई हो गए। अब मैं इनको निकाल लूँगी और बाकी हाफ डन मैं इसको मसाले में करूँगी। गोला कबाब की शक्ल के मैंने ये रेडी किए हैं। इसी ऑयल में मैं अपना प्याज फ्राई करूँगी। 3 मीडियम साइज़ के प्याज मैंने लिए हैं और इनको मैंने कट कर लिया है। अब इसको मैं फ्राई कर लूँगी। थोड़ा सा ज़ीरा भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी, 1 टेबलस्पून के बराबर। मेरा अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसमें से मैं थोड़ा सा निकाल लूँगी तह में लगाने के लिए। एक टेबलस्पून के बराबर अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर मैं इसको भूनूंगी ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड करूंगी ताकि प्याज हमारा ज़्यादा डार्क कलर का ना हो जाए। साथ ही मैं इसमें अपने मसाले ऐड करूंगी। 1 टेबलस्पून भरकर सुरख मिर्च का लिया है, 1 टेबलस्पून ही मैंने नमक का लिया है, हाफ टी स्पून भरकर मैंने इसका लिया है गरम मसाले का, हाफ टी स्पून मैंने लिया है दादरी मिर्च का। यह इसमें मैं ऐड करूंगी। साथ ही मैं इसमें अपने टमाटर ऐड कर दूंगी जो कि मैंने 4 अदद दरमियानी साइज़ के लिए हैं। इनको नरम होने तक मैं पकाऊंगी। तो मेरे बड़े अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब ये मैं 1 बाउल भरकर दही का इसमें डालूंगी। इसको मैंने अच्छे से फेंट लिया। अब अच्छे से मैं मसाला भून लूँगी और इसके अंदर मैं अपने कबाब ऐड करूँगी। देखें मेरा मसाला कितना अच्छा से भून गया है। भुनते हुए मसाले में मैं 2 कड़ी पत्ते ऐड कर दूँगी, बहुत अच्छे फ्लेवर आता है इसमें। और साथ ही 2 चम्मच भरकर शान मसाले के मैं ऐड करूँगी, बिरयानी मसाले के 2 टेबलस्पून मैंने लिए हैं। ये 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसको पकाऊंगी। फिर मैं इसके अंदर अपने कबाब ऐड करती हूँ। ये देखिए मैं अब इसके अंदर अपने कबाब ऐड करूँगी जो मैंने फ्राई करके रखे हुए थे। बहुत हल्के हाथ से आपने इनको हिलाना है ताकि आपके कबाब टूट ना जाएं। थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और 5 से 7 मिनट के लिए इनको पकाऊंगी ताकि ग्रेवी का अच्छा सा टेस्ट कबाबों के अंदर आ जाए। देखें मसाला मेरा बहुत अच्छे से बन चुका है। अब मैं इसके ऊपर सब्ज़ मिर्चों ऐड करूँगी और अब अपनी बिरयानी की तह लगा लेते हैं। ये देखें माशाल्लाह से मसाला बहुत ही अच्छा रेडी हुआ है। बिरयानी की तह लगाने के लिए मैंने हाफ चावल इसके अंदर ही डाल दिए थे। अब मैं उसके ऊपर मसाला और कबाब सारे अपने ऐड कर दूंगी।
चावल में इसकी दूसरी तह लगा दूंगी। प्याज जो हमने फ्राई करके रखा है वो इसके ऊपर डालूंगी। सब्ज़ धनिया इसके ऊपर जाएगा और साथ में सब्ज़ मिर्चें। कलर ऐड करूंगी और 10 मिनट के लिए इसको मैं दम पे छोड़ दूंगी। ये देखें माशाल्लाह बिरयानी मेरी रेडी है। कितने खिले खिले से चावल बने हैं। मैं इनको डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। मेरी मज़ेदार सी बिरयानी बनकर तैयार है। इसकी खुशबू, इसका जायका माशाल्लाह से लाजवाब है। आप ये देखें मेरे कबाब की सॉफ्टनेस, ये देखें माशाल्लाह से। रमज़ान आने वाले हैं, आप इसे रमज़ान की अफ्तारियों में, ईद की पार्टियों में आप इसे बनाएं और अपने मेहमानों को सर्व करें। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। बहुत आसान सी रेसिपी है, झटपट बन जाने वाली है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नए जायके के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।